प्रातः क्लास चल रहा था 10/11/1966 गुरुवार को 12वें पेज के मध्यांक में बात चल रही थी। ये सन्यासी पवित्र तो बनते हैं परंतु सर्वव्यापी कह करके बाप से विमुख करते हैं, अपन को भगवान कह करके। अभी तो ये समझने की बात है ना बच्ची, अपन को कोई भगवान कहे और कोई बैठा हुआ हो बोले क्या ये हमारा अल्लाह है, क्या ये हमारा खुदा है? तो बच्चे वो भी गुस्से में आकर के उसको मार डाले। हम जिसको याद करते हैं उसको यह ऐसे कहता है। ये तो है ही पति दुनिया, भ्रष्टाचारी दुनिया। ये भ्रष्टाचारी अपन को कहते हैं हम अल्लाह हैं। जो पतित पावन है, खुदा है, परंतु उन बुद्धुओं को बुद्धि तो है ही नहीं, कुछ भी इतना समझ नहीं सकते हैं। नहीं तो ये बात बहुत खराब है। अपन को शिवो हम कहना, अल्लाह, खुदा, भगवान कहना, ये तो बहुत पाप है। एक तरफ में कहते हैं पतित पावन है, गॉड फादर है, लिबरेटर है, और फिर कोई कह करके बैठ करके कहे कि मैं अल्लाह हूं। अरे मनुष्य तो अपन को अल्लाह कह ही नहीं सकते हैं। सभी सेंटर्स के रूहानी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, सर्वोत्तम कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, मीठे मीठे सर्विसेबल वफादार फरमानबरदार बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का गुरुवार के दिन याद प्यार। गुड मॉर्निंग। मीठी मीठी सी कील दे। 5000 वर्ष के बाद फिर से आए मिले हुए। क्या करने के लिए मिले? वेद के बाप से फिर अपना गुमाया हुआ अखंड अटल सुख शांति मेरा राज भाग रहने के लिए मिले, पुरुषार्थ करने के लिए। तो बच्चों के प्रति याद प्यार, बाप दादा का, माता पिता का स्वीकार, नमस्ते भी कह सकते हैं। गुड मॉर्निंग अंग्रेजी अक्षर है, नमस्ते भी कह सकते हैं, क्योंकि बाप को तो नमस्ते ही करना पड़े, क्योंकि बाप तो है ओबीडेंट सर्वेंट। देखो ये सभी जो भी हैं सभी ओबीडेंट सर्वेंट्स हैं बच्चों के। जो भी बाप हैं इनको जन्म दे
बाप ने जन्म दिया ना अभी, फिर उन बच्चों की संभाल कर करके उनको सब कुछ दे करके फिर जा करके वानप्रस्थ में बैठते हैं। तो वैसे ही ये रूहानी बाप भी कहते हैं, मैं भी ऐसे ही जन्म दे बच्चों को पालना कर इस ज्ञान और योग बल से उनको गुलगुल बनाए, स्वर्ग का लायक बनाए, और फिर मैं जाकर के वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाऊंगा। अभी समझा? जैसे लौकिक में होता है वैसे पारलौकिक। ये हद के बाप हैं और ये बेहद का बाप, फर्क नहीं है। तो जैसे बाप सर्वेंट है, जैसे बाप कहते हैं आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट, सर्वेंट है। क्यों बुलाते हो ना, हे पतित पावन बाबा आओ, हम पतित बन गए हैं, जल्दी आकर के हमको पावन बनाओ। तो आना पड़े पतित दुनिया में, पतित शरीर में आना पड़े सेवा करने के लिए। तो देखो ये सर्वेंट को क्या सोने की गद्दी चाहिए बैठने के लिए? नहीं, जब सेवा करके जाता हूँ तब जब भक्ति मार्ग करते तब मेरे लिए बड़े बड़े महल बनाते हो ना। ये बड़ा मंदिर सोमनाथ का बनाते हो, और वहां मुझे बैठाते हो। यहाँ कहाँ बैठाते हो और वहां कहाँ भक्ति में बैठाते हो? देखो कितना फर्क है। यहाँ पतित शरीर में और वहां शरीर में तो आने का ही नहीं है। और फिर मैं तो एक ही दफा आता हूँ। फिर जब भक्ति मार्ग में जाते हो तो मेरे लिए बड़ा अच्छा मंदिर बनाते हो। क्यों? क्योंकि पैसे तो बहुत मिलते हैं ना, तो मंदिर भी ऐसा ही आलीशान बनाते हो। समझते हो ना? तो तुम लोग को ये फिर मंदिर बनाना है भक्ति मार्ग में, राज भाग के बाद। पहले तो राज करना है। और ये तो जानते हो कि मंदिर कितने बनते होंगे फर्स्ट क्लास, घर घर में कितने बनते होंगे। और ये फिर समझते हो हम जाकर के अपना अभी महल बनाएंगे वहां। अभी तो हम ये बाप से राज गद्दी ले रहे हैं, विश्व की बादशाही ले रहे हैं। तो ये बात तुम बच्चों की बुद्धि में चलनी चाहिए। ये तो समझते हो ना बच्चे। यहाँ भी शिव बाबा के हैं, और अभी हम विश्व के महाराज कुमार बनेंगे। तो राजाई के लिए बैठे हो ना, तो ये तो बुद्धि में चलना चाहिए स्टूडेंट को। हम अभी बाप से विश्व का महाराज कुमार बनेंगे, महाराज कुमारी बनेंगे। जितना हम पढ़ेंगे इतना ऊंचे पद पाएंगे। तो नशा चढ़ना चाहिए ना।
ये नशा भूल नहीं जाना चाहिए, चढ़ा ही रहना चाहिए। पीछे तो भूल जाते हैं तो फिर चढ़ाना चाहिए। कम से कम सुबह में बैठ करके ये नशा रोज चढ़ाना चाहिए। अभी तो बाबा आपसे हम विश्व का महाराज बन करके ही छोड़ेंगे। आपको याद करते और आपकी सर्विस करते, या आपसे बात करनी चाहिए। अच्छा, बच्चों को नमस्ते। ये छूटी हुई वाणी है प्रातः क्लास की 5/11/66 शनिवार को 8वें पेज की 30वीं लाइन। बात चल रही थी तुम बच्चों की याद करते करते कर्मातीत अवस्था हो जाएगी और वर्षा मिल जाएगा। पीछे चलो, जा करके थोड़ा ठहरना घर में। जब यहाँ सब कुछ सुख शांति हो जाएगी, सब ये क्लियर हो जाएगा, तब आना। क्या क्लियर हो जाएगा? कर्मातीत अवस्था हो जाने के बाद आत्माओं के घर जाने के बाद यहाँ ही सृष्टि में क्या क्लियर हो जाएगा? क्योंकि चैतन्य आत्माओं को ज्ञान सुना करके राजयोग की विधि बता करके सुधारा जा सकता है। आत्माएं संपन्न बनती है। नंबरवार आत्मिक स्थिति में स्थित होती है। कोई सजा खा के, कोई स्वेच्छा से, कोई पुरुषार्थ करके संपन्न बनने पर आत्माएं बाप के घर जाती है। फिर ठहरना किस बात का? आत्माएं मनुष्यों की ज्ञान से सुधरती है। बाकी इस सृष्टि में जो 5 तत्व रह जाएंगे विनाश काल में, वो तो बड़े तामसी हो जाएंगे। उन तामसी तत्वों को सतो प्रधान कैसे बनाया जाएगा? वो तो जड़ तत्व है, ज्ञान तो नहीं सुनेंगे। तो बोला, जब तक तुम्हारे योग बल से वो 5 तत्व भी पावन बनते हैं, क्योंकि तुम ही पावन बनाने के निमित्त हो। पांच तत्व पावन बनेंगे तो शरीर भी पावन बनेंगे। जैसे
लौकिक दुनिया में होता है, माँ के गर्भ में पहले 5 तत्वों का पिंड तैयार होता है या आत्मा आती है? पिंड तैयार होता है। बाद में जब पिंड परिपूर्ण हो जाता है तब उसमें आत्मा प्रवेश करती है। ऐसे ही ये 5 तत्व सात्विक स्टेज में स्थित हो जाएं तुम्हारे योग बल से, तभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब तुम आना। किसमें आना? तुम्हारे जो शरीर बर्फ में दबेंगे, उन बर्फ में दबे हुए शरीरों में जब सात्विकता आए, जैसे कोई सड़ता हुआ फल बर्फ में दबा दिया जाए तो सड़ा हुआ हिस्सा पानी के साथ बह जाएगा और स्वच्छ हिस्सा रह जाएगा। तो ऐसे ही जब ये क्लियर हो जाएगा तब आना, आकर के राज्य करना। ये 5 तत्वों से जो बने हुए तुम्हारे तमो प्रधान शरीर हैं सात्विक बन जाएंगे, तब उनमें तुम्हारी आत्मा आएगी। इसमें क्या, आना भी तभी है तुम बच्चों को जब तुम्हारे शरीर के पंचभूत सात्विक बने। बाकी बीच में क्या होता है वो भी चल करके देखना, आगे चल करके। बने कब? संगम युग के तो 100 साल बताए थे, 2036 तक पूरे होते हैं। इन 100 सालों में जो पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितनी है? पुरुष माने शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली संपन्न आत्मा बनेगी, बीज रूप आत्मा। उनकी संख्या कितनी? 4.5 लाख। तो वो 4.5 लाख आत्माएं संपन्न बनेंगी और संपन्न बनने पर उनका उद्धार होगा। उत्तम माने ऊपर, हर माने हरण करके ऊंची स्टेज में जाएंगी। और ऊंची स्टेज क्या है? ऊंचे थे ऊंचा कौन है? ऊंचे और नीचे कहाँ होता है? तो साकार सृष्टि के लिए बोला कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो सृष्टि पर परम धाम को उतारने वाले बच्चे नंबरवार होंगे
या एक जैसे होंगे? अव्वल नंबर भी कोई होगा है तो कहाँ उतारेगा? परम धाम को, जो परे ते परे धाम है, कहाँ उतारेगा? माउंट आबू में है? है? अच्छा, ये मनमना भव किसने कहा? क्यों? शिव ने क्यों नहीं? शिव को मन नहीं है, मनुष्यों को मन होता है। मनुष्यों में मुख्य है मनुष्यों का बाप, जिसमें मुकर्रर रूप से वो अखूट ज्ञान धन वाला कौन? शिव प्रवेश करता है। तो जो अखूट ज्ञान धन वाला शिव है, वो प्रवेश करके वो अखूट ज्ञान धन का वर्षा किसको देता है? बड़े बच्चे को देता है। जो परंपरा चली आ रही है सारी दुनिया में कि सभी बाप अपने बड़े बच्चे को, हिस्ट्री में भी देखें, बड़े बच्चे को राजा ही देते आए। तो ये परंपरा शुरुआत कहाँ से हुई? संगम में सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो सारी परंपरा यहाँ से शुरू होती है। इसलिए गीता में भी लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। जो भी संसार में मनुष्य हैं वो मेरे रास्ते का अनुगमन करते हैं। तो मैंने ये रास्ता बनाया क्या कि जो भी बाप है वो अपना वर्षा अपने बड़े बच्चे को देकर जाए। तो बड़ा बच्चा ये कहने का हकदार हुआ क्या? मना भव, मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? क्या है? हैं? नई दुनिया की स्थापना। नई दुनिया की स्थापना है पहले। अरे नई दुनिया की स्थापना भी तो तब होगी और वो ही कर सकेगा जो स्वस्थिति में सदैव टिका हुआ हो। क्या? और स्वस्थिति में टिकाने का रास्ता वो ही बता सकता है जो स्वयं स्वस्थिति में टिका हुआ हो। तो रास्ता बताने वाला कौन? रास्ता बताने वाली आत्मा कौन है? राम वाली आत्मा खुद ही पतित है, तमो प्रधान है? शिव बाप, बाबा नहीं। वो शिव जो है वो आत्माओं का बाप है। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। ये ग्रैंडफादर आदि संबंध जो है वो इस सृष्टि पर जब वो आता है, मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तब अनेक संबंध बनते हैं। तो उसे शिव बाबा नहीं कहेंगे, आत्माओं के बाप को क्या कहेंगे? शिव बाप। आत्मा आत्मा सब आपस में भाई भाई। उनमें बड़ा भाई आत्मा जो जन्म मरण के चक्र में आती हैं, उन आत्माओं के बीच में बड़ा भाई कौन हुआ? राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है।
तो जो राम बाप बड़ा भाई है, उसके मुख से ये बात निकली, क्या? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। और तेरे मन में क्या समाया हुआ है? क्या? वो बाप ने मुरली में बताई दिया, बाबा कहने से तेरी बुद्धि में क्या? बिंदी याद आवेगी। तू अगर बाबा कहेगा तो औरों की बुद्धि में बाबा कहने से साकार निराकार का मेल आएगा बुद्धि में, और तेरी बुद्धि में है क्या आएगा? बिंदी ही याद आवेगी। तो जो मन मना भव कहने वाला है, उसकी बुद्धि में क्या है? शिव बाबा है। तेरी बुद्धि में बिंदी याद आवेगी, तो तेरी बुद्धि में क्या है? बिंदी। क्या है? बिंदी है। और बाप भी यही कहते हैं, मैं जब आता हूँ तो तुम बच्चों को आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना कर जाता हूँ। तो अव्वल नंबर वो बच्चा कौन हुआ? जो बिंदी रूप में टिक जाती है। बताया, तुम्हारी यादगार बनती है द्वापर युग से भक्ति मार्ग में। क्या यादगार बनती है? पहले पहले शिवलिंग। जो शिवलिंग है वो तुम्हारी यादगार क्यों कहा? शिव की यादगार नहीं है? नहीं है? बाप समान बनता है? बाप थोड़ा ही बन गया, बाप समान ही तो बन गया। शिव बाबा कहा। शिवलिंग को भी क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? शिव बाबा। इसका मतलब है उसमें साकार का रूप भी है और निराकार का रूप भी है। उसका जो सात्विक स्टेज का यादगार है वो द्वापर के आदि का सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर जिसमें लिंगाकार पत्थर और उसके बीच में क्या? हीरा। तो लिंगाकार पत्थर तो बड़े रूप साकार की यादगार है, ये तो पक्का है। वो हीरा किसकी यादगार है? हैं? रामवाली आत्मा की क्यों? हाँ, हीरा जब कहा जाता है तो हीरो पार्टधारी है, बुद्धि में आता है। और हीरो पार्टधारी जो है वो मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों के बीच कोई आत्मा है जो हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाती है। जो हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो ही आत्मा हीरा बनती है। शिव हीरा नहीं बनता है, क्योंकि हीरा कहो या कोई भी रतन कहो, पत्थर होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? तो शिव पत्थर बुद्धि बनता है क्या? शिव कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। कौन बनता है? जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, अच्छे से अच्छा पार्टधारी हो सात्विक स्टेज में, तो वो भी तामसी स्टेज में पत्थर बुद्धि बन जाती है। उन पत्थर बुद्धियों में, देह अहंकारियों में सबसे बड़ा देह अहंकारी कौन है? वो राम वाली आत्मा। बड़े ते बड़ा पत्थर बुद्धि माना बड़े ते बड़ा देह अहंकारी। जो बड़े ते बड़ा देह अहंकारी है उसमें आत्मा रही या नहीं रही?
आत्मा है। ये क्यों कहा? अगर शिव नहीं है तो क्या है? हैं? शव है। ये किसके लिए कहा? है? कलयुग के अंत में शिव बाप के प्रवेश करने से पहले वो आत्मा क्या बन जाती है? हैं? शव बन जाती है, मुर्दा बन जाती है। मुर्दे में कोई बात बुद्धि में बैठेगी? है? कोई बात बुद्धि में नहीं बैठती। माना जो हीरो पार्टधारी आत्मा है, शिव बाप जब आते हैं तो उसका शरीर देह शिव बाप को मिलता है। वो विकारों की दलदल में पूरा ही डूब जाती है। जो बोला, तुम बच्चे जब विकारों की दलदल में पूरा ही डूब जाते हो तो मैं चोटी पकड़ करके खींचता हूं। क्या पकड़ करके? चोटी। चोटी में क्या होता है? बाल होते हैं। बालों में खून होता है? बालों में खून होता है? नहीं। संकल्पों का खून है ही नहीं। ना अच्छे संकल्प न बुरे संकल्प। क्या हो गया है? पूरा पत्थर बुद्धि हो गया। जैसे आज के वैज्ञानिक हैं, क्या करते हैं? ऐसा कौन सा पत्थर बुद्धि का काम करते हैं? वो देह अहंकारी हैं या नहीं है? देह अहंकार तो है। देह अहंकार इतना ज्यादा है कि उन्हें यही भूल जाता कि हम जो चीज बना रहे हैं एटॉमिक एनर्जी, उस एटॉमिक एनर्जी से हम स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। ये ध्यान रहता है? नहीं रहता। लेकिन बनाते हैं ना। उनका भी कोई बाप होगा कि नहीं है? कौन है? क्या गायन है? हर हर बम बम। क्योंकि वो जो निर्माण करते हैं एटॉमिक एनर्जी का, उनमें ये ताकत, ये हिम्मत नहीं है कि उस एनर्जी को विस्फोट कर सके। दूसरे विश्व युद्ध में तो छोटी छोटी बम्बियां थी 20-20 मेगावाट की, तो छोड़ बैठे। उनसे कोई दुनिया का विनाश तो होने वाला नहीं था। 2 शहरों का विनाश हो गया। और अभी तो हजार मेगावाट के बम तैयार हुए पड़े हैं कई देशों में। अगर एक ने जुर्रत की तो दूसरा देश चुपचाप नहीं बैठेगा, तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। तो उनमें हिम्मत नहीं है कि वो छोड़ दे। तो वो हिम्मत कहां से आएगी? है? हिम्मत आएगी तब जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन चुका है। जितने भी रत्न हैं, उन रत्नों में सबसे कड़ा पत्थर कौन सा होता है? हीरा। कड़े से कड़ा पत्थर बुद्धि ग्रेनाइट से भी ज्यादा बड़ा पत्थर बुद्धि बन जाता है, तो वो अपनी चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में तो बैठ जाता है संपन्न आत्मा बन जाने के कारण
याद की स्थिति में प्रैक्टिस करते करते ये पक्का हो जाता है कि मुझे आत्मिक स्थिति छोड़नी नहीं है। पक्की आत्मिक स्थिति बनती है और वो पक्की आत्मिक स्थिति वाला अपने शरीर को छोड़ करके उन धर्म पिताओं में प्रवेश कर जाता है। उन एटमिक एनर्जी बनाने वाले जिनके हाथ में वो चाबी है उनमें भी प्रवेश कर जाता है और उनकी बुद्धि को ऐसा घुमाता है प्रेरणा दे करके तो वो विस्फोट कर देते हैं, काम पूरा हो जाता है। एटमिक एनर्जी का जब विस्फोट होता है चतुर्थ विश्व युद्ध में तो 5-7 रोज के अंदर ये सारी दुनिया खलास हो जाती है। ये पृथ्वी पूरा ही डोल जाती और बड़े बड़े भूकंप आते हैं जिन भूकंपों से दुनिया की बड़े से बड़ी आबादी नष्ट हो जाती है। एटमिक एनर्जी गर्मी लाएगी कि नहीं दुनिया में? दुनिया में गर्मी होगी तो समंदर का पानी क्या होगा? बॉइल्ड वाटर बन जाएगा और वो भाप बनकर ऊपर उड़ेगा। और समंदर का पानी भी कैसा? जो गर्मी भयंकर पड़ती है दुनिया में उस समय ओजोन फटता है, अभी भी फट रहा है। ओजोन फटने से दुनिया में गर्मी बढ़ती है। तो नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं वो सब दरक जाते हैं, टूट करके समंदर में आ जाते हैं। तो समंदर का स्तर ऊंचा जाएगा नीचा जाएगा? ऊंचा जाएगा। दूसरी तरफ पृथ्वी पावरफुल ग्रह है। धरणी जब डोलती है, धरणी माता है, तो उसका उपग्रह भी डोलेगा या नहीं डोलेगा? कौन सा उपग्रह? चंद्रमा भी इतना डोलता है कि वो जहां से निकला था, उपग्रह है ना, जिस प्रशांत महासागर से निकला था उसी में अटैच हो जाएगा। तो प्रशांत महासागर का जल चंद्रमा के अटैच होने से और ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा? तो सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है। जब सारी दुनिया में ऐसी जलमयी होने लगती है, थोड़े से जीव जंतु बचते हैं। आपने देखा होगा नदियों में कोई प्राणी है जो उल्टी धार चलता है। कौन सा प्राणी? सांप। और दुनिया के बड़े से बड़े सांप कौन है? वो तो राजा है, उसकी प्रजा भी तो होगी, यथा राजा। वो कौन है? अरे वासुकी नाग का पार्ट किसका है? जो वासुकी नाग शंकर के गले में पड़ा हुआ है, अच्छी तरह से गला पकड़ लिया, गले पड़ गया, किसका पार्ट है? हाँ, कृष्ण वाली आत्मा का पार्ट है। तो वो कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के रूप में जो पार्ट बजाती है, उसकी गोद में हर धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ब्राह्मण बनकर के खेलती हैं या नहीं खेलती हैं? अभी भी खेल रही है।
तो वो सारे ही ब्राह्मण आधार मूर्त जड़ें भी हैं और जड़ों के बीज भी होंगे। तो बीजों की संख्या कितनी है? 4.5 लाख। वो जो 4.5 लाख बीज हैं वो दुनिया के सबसे सशक्त बीज हैं। और बच्चे किसके हैं? वो बीज के ही बच्चे होंगे। जो राम बाप बीज है उसी के बच्चे हैं, जो रुद्राक्ष के रूप में दिखाए जाते हैं। अक्ष माने आंख, क्या उनकी आंखें जो हैं उनके नाम पर रुद्राक्ष नाम पड़ा है। रौद्र रूप धारण करते हैं, भयंकर रूप धारण करते हैं और सारे यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। जो बोला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में आखिरी आहुति किसकी लगेगी? नहीं, सारी दुनिया की आखिरी आहुति लगेगी। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो वो रुद्र जो बच्चे हैं वो ही दुनिया के सबसे बड़े नाग हैं। विकारों में बड़े से बड़ा विकार कौन सा है? काम विकार। और काम विकार भोगने में भारत के राजाएं सबसे आगे गए या दूसरे देश के धर्मपिताएं आगे गए? भारत के राजाएं सबसे आगे गए, बहुत विकारी बने, ढेर की ढेर रानियां रख करके। तो जो राजाओं का ये हाल है, तो इससे साबित हुआ कि बड़े बड़े सांप किस देश में हुए? भारतवासी। वो भारतवासी सांप जिनमें ये ताकत है कि नदी की धारा को उल्टा चीर करके चले जाते हैं। तो जब जलमयी होगी सारी दुनिया में, उस समय कौन से प्राणी जीवित रहेंगे? जलमयी में सब खलास हो जाएंगे। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में मिट्टी अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है या नहीं हो जाती है? यहाँ बेहद की मिट्टी क्या है? देवहानि की जो बेहद की मिट्टी है वो सारी दुनिया में मनुष्य मात्र में रग रग में भर जाती है। ऐसी स्थिति में सब प्राणी खलास। कौन बचते हैं? वही सर्प। वो सर्प फिर भी बचे रहते हैं मनुष्य रूप में, लेकिन उनमें गुण कौन सा है? सर्पों का गुण ज्यादा है। तो बताया सारी दुनिया में जब जलमयी हो जाएगी, समंदर का स्तर बहुत ऊंचा उठ जाएगा, तो कौन सा देश बचेगा? भारत देश बचेगा। क्यों? दुनिया में और जो देश हैं उनकी जमीन समुद्र तल से जितनी भारत की ऊंचाई है, उत्तर भारत या दक्षिण भारत तो चलो फिर भी डूब जाता है पहले ही। जो उत्तर भारत है वो उतनी ही ऊंचाई पर है लगभग जितने और देशों में ऊंचाई है। वहां पहाड़ नहीं है क्या? और देशों में पहाड़ हैं या नहीं हैं? तो लेकिन हिमालय जैसे पहाड़ कोई देश में इतने ऊंचे नहीं है। तो जहां ऊंचाई ज्यादा होगी वहां समंदर का स्तर है नहीं पहुंच पाएगा।
और उसमें भी जितने भी पहाड़ हैं उनमें हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, और हिमालय पहाड़ पर भी ऊंचे से ऊंची चोटी कौन सी है जो दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है? एवरेस्ट। एवर ईस्ट माने जो पूर्वी सभ्यता है, एक होती है पाश्चात्य सभ्यता और एक है पूर्वी सभ्यता। तो पूर्वी सभ्यता को फॉलो करने वालों में एक ऐसी चोटी है जो बहुत ऊंची है। उसके लिए बोला कि तुम जब पूरे ही डूब जाते हो, क्या जितने भी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले सर्प हैं वो सब डूब गए, फिर क्या बचेगा? ऊंचे से ऊंची चोटी बचती। तो जो एवरेस्ट माने पूर्वी सभ्यता को विशेष फॉलो करने वाली आत्माएं हैं, असल सूर्यवंशी, वो बचेंगे। और उनमें भी कौन बचेगा? जो गीता में लिखा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता, और जो असत्य है वो रह नहीं सकता हमेशा। असत्य माने सत्य नहीं है। दूसरे धर्मखंड सत्य है या भारत खंड सत्य है? तो भारत खंड रहता है, दूसरे धर्मखंड जो असत्य हैं वो नहीं बचेंगे। इसी तरह जो मनुष्य सृष्टि में वो आत्मा कौन है जिसके लिए शास्त्रों में भी गायन है कि वो एक सत्य जरूर रहता है। कौन है? कौन? शंकर के लिए कहते हैं कि उसका जन्म देने वाला कोई माँ बाप नहीं, उसकी मृत्यु होते हुए किसी ने देखा नहीं। वो मृत्यु होते हुए क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो कालों का काल है, महाकाल है, सारी दुनिया को काल के गाल में ले जाने वाला, परंतु उसको काल के गाल में ले जाने वाला कोई भी नहीं है।